Now we are going to take revision. If 3x minus 2y is equal to 11 and xy equal minus 3, you have to find out the value of 9x square plus 4y square. In this week solution first के लिए by using identity you can find the value of 9x square plus 4y square. So I told you in a previous videos that if 3x minus 2y is equal to 11 given here, so you have to the square, यहाँ पे square find करना, you have to find the square of the both sides. आप इसकी क्या करेंगे, दोनों sides को जो है square कर देंगे. तो आप इसको राइट कर सकते हो कि squaring both sides है ना, 3x minus 2y whole square is equal to होगा 11 square. Okay, right? Squaring both sides. आपने दोनों साइड्स के स्क्वायर कर दिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. इट मींस 3x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 into 3x into 2y plus b square 2y whole is equal to 11 का स्क्वायर होगा 121. तो 3 का कितना होगा 9. तो 9x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 121. अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ xy इज इक्वल टू माइनस 3 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, xy के प्लेस पर माइनस 3 राइट कर देंगे. देखिए आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 121. ठीक है, तो ये आपका हो गया 9x स्क्वायर के लिए इसकी वैल्यू ही फाइंड करनी है. तो आप ऐड कर लिया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 121. तो देन राइट 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाय सेपरेटिंग टुगेदर 36 goes to कहाँ जाएगा, will go to the right side, its sign will be changed, plus change into minus and minus change into plus. The 9 को y square is equal to होगा 121 और minus हो जाएगा 36. In this case you will get 11 minus 6 is equal to 5, 11 minus 3 8. In the value of 9x square plus 4y square is equal to 85. ये आपका आंसर. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपको मैंने एक प्रैक्टिस के लिए दे दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x y इक्वल टू 15. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. आप क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे और x y की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर पुट अप किया है ऐसे ही आपको x y की वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36. आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को पहले देखते हैं कि have a x and 36 last term 36 be a perfect square. क्या देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कहीं परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं है. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से या a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या करते हैं, मैच करते हैं. अगर मैच कर जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है,
तो हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं। अगर आप एक मेथड नहीं यूज कर पाए तो आप इसको बाय फैक्टराइजेशन यू विल गेट योर आंसर। तो देन हियर x होल स्क्वायर एंड लास्ट टर्म 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। तो बीच में क्या है, माइनस है ना, तो हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बीच में क्या माइनस चेंज करेंगे, 2ab, 2 in a place of use a x and b 6, 6 2 are 12 मैच करते हैं। तो हम इसको किस आइडेंटिटी में यूज किए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b। इन प्लेस ऑफ x a यूज x माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं मैच कर पाते हैं तो आप फैक्टर भी करेंगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। तो आप 36 का फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर आपको 36 है एंड द नंबर ऐड टुगेदर यू विल गेट माइनस 12 ना। तो 6 6 36, आपको क्या मिला, x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 इंटू x प्लस 36। This method is called the splitting method. In splitting methods, you have to break the number of 36 so that by adding together you will get the middle term. आपको 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि वही नंबर अगर ऐड करें तो हमें मिडिल टर्म फाइंड हो। तो देखिए 6 प्लस 6 12 हो जा रहा है, अब मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है। तो आप इसको राइट कर सकते हो, ब्रेक कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 36। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे, 2 टर्म्स का, और इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन यूज किए, x मिला, x माइनस 6, देन राइट हियर माइनस 6 x माइनस प्लस माइनस 6 6 36, यानी आपको क्या मिला, x माइनस 6 एंड x माइनस 6। देख रहे हैं, आपको सेम नंबर मिला, तो यू कैन राइट इट x माइनस 6 x माइनस 6, you can write it x minus 6 whole square. Okay, both the answer are same. This method is called as splitting method, and this method is called using identity. ठीक है, आप दोनों मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों सही है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन से जो है एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल है। तो हम आपको पहले ही बता चुके इन प्रीवियस वीडियोस जो है, आई टोल्ड यू the types of algebraic expression are the classification of the basic of terms. I told you monomial. What is monomial? So an algebraic expression having only one term is called monomial. जिस एक्सप्रेशन में केवल एक ओनली वन टर्म होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो, मोनोमियल। ठीक है ना, देखिए इसमें केवल एक टर्म है। सेम जो हम डिफाइन करते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच टू टर्म्स, इन विच क्या है, टू टर्म्स, तो जिसमें टू टर्म्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, बायनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, वन टर्म होता है, बाइनोमियल में टू टर्म्स होते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पेयर मोर देन 4 आर मोर देन 4 से ज्यादा होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्लस 4 में रहने हम कर दे रहा हूं कि 4 से ज्यादा।
तो ये कहलाते हैं आपके पोलिनोमियल। तो आप इसको ऐसे राइट करेंगे 16x² माइनस 17y। आप इसमें टर्म को देखिए कितने टर्म्स हैं, टर्म्स इज डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस और माइनस से ही टर्म की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने इससे पहले एक टर्म लिया है और एक टर्म 17y। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल। तो आप यहाँ पर राइट करोगे बाइनोमियल। ठीक है, अब इसके आगे हम आपको समझा दे रहे हैं, आपको करना है। 11/3 में आपका कितने टर्म्स हैं, एक, ओनली वन टर्म है। तो ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। आप ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे और a b दिया है, आप ऐसे b राइट करोगे माइनस 11/3 एंड राइट मोनोमियल। इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 and 1 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एंड 1 2 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। So in this way you have to solve the question number 4. Students, dear students, please ask if you have any problem. Thank you, students. Thank you.